ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज का हमारा विषय है अगिया बेताल। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कौन होते हैं अगिया बेताल, और दूसरा प्रश्न होता है कि कौन बनते हैं अगिया बेताल। तीसरा प्रश्न कहां रहते हैं अगिया बेताल, और चौथा प्रश्न कैसे सिद्ध होते हैं अगिया बेताल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को अगिया बेताल की पूरी जानकारी देंगे, प्रामाणिकता के साथ, शोध के साथ, उदाहरण के साथ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितनी जानकारी आप लोगों को अगिया बेताल के विषय में मिली है, उसमें से 98% जानकारी सिर्फ कोरी कल्पना है और असत्य है, जिसका अगिया बेताल से कोई भी लेना देना नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, लोग बोलते हैं कि अगिया बेताल के मुख से अग्नि निकलती है, आग की लपटें निकलती हैं। ये पूर्णतः गलत है। क्यों पड़ा अगिया बेताल नाम, ये भी बताएंगे। बेताल में कई सारी प्रजातियां हैं, कई सारे बेताल हैं। उसमें से एक प्रजाति का बेताल ऐसा होता है कि जिसके शरीर के रोम रोम से ताप निकलता है, मुख से ताप निकलता है, रोम रोम से ताप निकलता है। उस बेताल को अगिया बेताल कहते हैं। ये ताप क्यों निकलता है, इसी वीडियो में आगे जानेंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक गांव में कई सारे बिरादरी के लोग रहते हैं और एक स्कूल में सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो कोई बच्चा तेज होता है, कोई कम तेज होता है, लेकिन स्कूल क्लास स्टैंडर्ड एक ही होता है। उसी प्रकार कई सारे बेताल होते हैं, उनमें से जो बेताल सबसे तेज माना गया है, उस बेताल को अगिया बेताल कहते हैं। और आखिर अगिया बेताल तेज क्यों माना गया है, इसके विषय में आप लोगों को अब बताते हैं कि कौन बनते हैं अगिया बेताल में। याद रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी साधक पॉडकास्ट पे बैठे हैं और आके ज्ञान देते, जीवन में कभी भी अगिया बेताल के विषय में ये रहस्य नहीं जानते होंगे। दो ही शक्ति अग्नि तत्व शक्ति है। हिंदू धर्म में ब्रह्म की शक्ति और मुस्लिम धर्म में जिन्न की शक्ति, ये दोनों शक्ति अग्नि तत्व की है। अब देखिए, जोड़िए। गुरुकुल में रह के वेदों का अध्ययन करने वाला, यज्ञ परंपरा को मानने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला, ओ ब्राह्मण बालक जिसका कभी भी ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो और उसका विवाह भी न हुआ हो, और जो यज्ञोपवीत धारण कर चुका हो, ऐसे ब्राह्मण बालक की जिनका विवाह न हुआ हो, ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो और यज्ञोपवीत धारण किया हो और गुरुकुल में पढ़ रहा हो, ऐसा ब्राह्मण पुत्र जब मरता है और उसके अंदर कोई मोह व्याप्त रहता है, कोई उसकी अभिलाषा व्याप्त रहती है, तो वो बनता है अगिया बेताल। एक नॉर्मल ब्राह्मण व्यक्ति मरता है जो कर्मकांड करता है, पूजा पाठ करता है या हनुमान जी की भक्ति करता है, तो ब्रह्मदेव बन जाता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है। आग लगाने की शक्ति उनमें भी होती है। लेकिन गुरुकुल में रह के ब्राह्मण पुत्र पढ़ने वाला, जिसे वेद कंठस्थ हो, वेद का अध्ययन कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, और उस बालक का विवाह न हुआ हो, यज्ञोपवीत हो चुका हो और उसका वीर खंडित न हुआ हो, ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, ऐसा बालक एक शुद्ध बालक होता है। एक उच्च कोटि की योनि उसको मिलती है। यदि उसके अंदर कोई अभिलाषा या मोह बचा रहता है, तो ऐसा युवा बालक बनता है अगिया बेताल। क्योंकि वेदों में अग्नि का बहुत महत्व है। बहुत सारे मंडल ऋचाएं सूत्र अग्नि को समर्पित है। तो ऐसा ही बालक बनता है अगिया बेताल। अब आप लोगों को बताते हैं कि अगिया बेताल रहता कहां है और इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। इसके विषय में भी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे, लेकिन अगिया बेताल के ऊपर कुछ उदाहरण भी दे देते हैं और बाकी जानकारी अगिया बेताल के विषय में और गूढ़ रहस्य जो हमने शोध में पाया है, ये आप लोगों को 2 फरवरी 2025 दिन रविवार
दोपहर 2 बजे अघिया बेताल के विषय में पूरी जानकारी खोल के देंगे, क्योंकि थोड़ा समय का भी अभाव है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, एक नॉर्मल आदमी मरता है तो भूत प्रेत बनता है, एक पहलवान व्यक्ति मरता है तो वीर पहलवान बन जाता है, एक ब्राह्मण कर्मकांडी मरता है तो ब्रह्म बनता है, नॉर्मल ब्राह्मण मरता है तो अपने घर का ब्रह्म बनता है, और थोड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण मरता है तो गांव का ब्रह्म बन जाता है। एक शिव मंदिर का कोई पुजारी खत्म होता है, गिरी या गोसाई वो गोसाई बाबा बन जाते हैं। एक अवघड़ अगर मरता है, इच्छाएं बाकी हैं तो अवघड़ मसार बन जाता है। इसी प्रकार जिनकी जैसी क्षमता है वैसे ही मृत्यु के उपरांत उनकी योनि निर्धारित की गई है। तुमने ऐसा कर्म किए, तुम्हारे अंदर इतना अज्ञान था, इसलिए तुम इस कैटेगरी के बनोगे। और जो बेताल है ये उच्च कोटि के हैं, जो बेताल है ये उच्च कोटि के हैं। बेताल ज्ञानियों में आते हैं। अभी उसी गुरुकुल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उस 100 बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाए तो बाकी जो अलग बिरादरी के हैं, जो राजपूत हैं, यादव हैं, ये लोग अलग बेताल बनेंगे, लेकिन उसी में अगर ब्राह्मण पुत्र है तो अघिया बेताल बनेगा। ये बात याद रखिएगा। और अघिया बेताल के विषय में और भी गूढ़ रहस्य जानकारी आप लोगों को देंगे। 2 फरवरी 2025 दिन रविवार दोपहर 2 बजे लाइव आएंगे। ये लाइव को आप लोग अटेंड कीजिए और अघिया बेताल के विषय में पूरा रहस्य आप लोग जानिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।